हरे कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सचमुच किसी की मदद के लिए प्रकट हो सकते हैं? एक सुनसान रात, एक गाड़ी खराब और एक अजनबी जिसने देवधर की जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या वह वाकई एक अजनबी था या कुछ और? जानिए इस चमत्कारिक घटना की पूरी कहानी, जो आपकी आस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आखिर तक देखें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके दिल को छू लेगा। विलासपुर नामक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और कच्ची सड़कों के बीच सादगी भरा जीवन बहता था, देवधर का परिवार अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और सीमित संसाधनों के बावजूद खुश रहता था। बूढ़े माँ बाप जो अपने अंतिम वर्षों में पुत्र के सहारे थे, एक शांत संतोष के साथ अपनी उम्र बिता रहे थे। पत्नी गृहस्थी के छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहती और बच्चों की चंचलता घर में रौनक बनाए रखती। लेकिन इस साधारण से परिवार में एक असाधारण चीज थी, देवधर का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम। वह न तो किसी बड़े मंदिर का पुजारी था और न ही विद्वान, लेकिन उसका सरल हृदय भगवान को समर्पित था। उसकी भक्ति किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्रेरित थी। चाहे वह खेत में हो, दुकान पर खड़ा हो या साइकिल से बाजार जा रहा हो, उसके होठों पर हमेशा कृष्ण कृष्ण का नाम होता। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और देवधर की कमाई से ही घर चलता था। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी पुरानी जर्जर बाइक से शहर में नौकरी करने जाता और शाम को थका हारा लौटता। घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए संघर्ष करते हुए भी उसका विश्वास अडिग था कि भगवान कृष्ण हर परिस्थिति में उसके साथ है। शहर में छोटी सी नौकरी करने वाला देवधर हर सुबह अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर काम पर जाता और शाम को वापस लौटता। उसका यही रोज का क्रम था। वह चाहे जितना थका हो, उसके होंठों पर हर समय कृष्ण कृष्ण का जप चलता रहता। एक दिन काम में देर हो जाने के कारण देवधर को घर लौटने में रात के 9 बज गए। आसमान पर घने बादल छाए थे और रास्ता सुनसान था। सर्द हवा के झोंकों के बीच वह जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी पुरानी बाइक बंद हो गई। देवधर ने गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन एक अजीब सी आवाज करता और बंद हो जाता। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात गहराती जा रही थी और आसपास का सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी और दूर कहीं झींगरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे बैठते हुए सोचा, क्या कोई मेरी मदद के लिए आएगा? लेकिन इस सुनसान रास्ते पर कौन मिलेगा? उसका मन एक ओर चिंता में डूबा था और दूसरी ओर उसने अपने भीतर से उठती आवाज सुनी, नाम जपते रहो, भगवान पर भरोसा रखो। देवधर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और कृष्ण कृष्ण का नाम लेना जारी रखा। यह जब उसके मन को शांत कर रहा था। तभी उसने अंधेरे में पेड़ों के बीच एक हल्की परछाई देखी। वह चौकन्ना हो गया। यह कौन हो सकता है इस सुनसान जगह पर इस समय? डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए उसने उस परछाई की ओर ध्यान लगाया। जैसे जैसे वह आकृति करीब आई, उसने देखा कि वह एक सुंदर युवक था। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें और मुस्कुराहट कुछ असामान्य लग रही थी। युवक के पास आते ही देवधर ने राहत की सांस ली, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसकी यह मुलाकात जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाली थी। युवक ने देवधर के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इतनी रात में यहां क्यों रुके हुए हो? क्या परेशानी है? देवधर ने आश्चर्य और हल्की राहत के साथ जवाब दिया, भाई साहब, मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई है। मैंने इसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह चालू ही नहीं हो रही। मैं बेहद परेशान हूं। घर जाने का यही साधन है और रात भी काफी हो गई है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, परेशान मत हो, मैं देखता हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास निकाला और देवधर की गाड़ी के इंजन की ओर झुक गया। उसकी हर हरकत में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। देवधर आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि यह अजनबी बिना किसी झिझक ऐसे आत्मीयता के साथ उसकी मदद कर रहा है जैसे वह उसका कोई करीबी हो। कुछ ही क्षणों में युवक ने इंजन की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की और बड़े सहज भाव से कहा, अब चालू करके देखो। देवधर ने थोड़ा अनमने मन से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने किक मारी, गाड़ी की आवाज उसके कानों में पड़ी। इंजन एक ही बार में चालू हो गया। देवधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने तुरंत युवक की ओर मुड़कर आभार व्यक्त करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह युवक वहां नहीं था।
देवधर चारों ओर देखने लगा। अभी तो वह यहीं था, अचानक कहां चला गया? उसने आवाज लगाई, भाई साहब, भाई साहब, लेकिन सन्नाटा उसके शब्दों को निगल गया। देवधर की आंखें बार बार उस स्थान को खोज रही थीं जहां वह युवक खड़ा था, लेकिन वह वहां नहीं था। उसे न सड़कों पर कोई पदचिह्न दिखा और न ही आसपास के पेड़ों के बीच कोई आहट। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवक हवा में विलीन हो गया हो। उसका मन तेजी से सोचने लगा, आखिर वह कौन था? इतनी रात में इस सुनसान जगह पर वह कहां से आया और अचानक कहां चला गया? उसने मेरी गाड़ी इतनी आसानी से ठीक कर दी, जो मैं इतने प्रयासों के बाद नहीं कर पाया। यह सब कुछ साधारण कैसे हो सकता है? देवधर का हृदय अब एक अजीब सी अनुभूति से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गाड़ी के इंजन की आवाज को सुनते हुए अपने भीतर के विचारों को टटोला। तभी उसे अपने जप का स्मरण हुआ। वह लगातार कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहा था। अचानक उसके मन में यह विचार कौंधा, यह स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण थे। वे मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरी मदद के लिए आए थे। उन्होंने मेरी गाड़ी ठीक की और मुझे यह दिखाया कि वे सदा मेरे साथ हैं। यह विचार आते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने गाड़ी बंद की, वहीं सड़क के किनारे बैठकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। आप मेरे इतने निकट थे, फिर भी मैं आपको पहचान नहीं सका। आप ही मेरे हर संकट में सहायक हैं। आपने मेरी छोटी सी समस्या को भी अपनी कृपा से हल कर दिया। उसका पूरा शरीर प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। वह देर तक वहीं बैठा रहा, प्रभु के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को महसूस करता हुआ। फिर देवधर जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर अपने परिवार को रोते बिलखते पाया। मां बाप उसकी चिंता में बेसुध थे। पत्नी बच्चों को संभालते हुए खुद रो रही थी। जैसे ही उन्होंने देवधर की आवाज सुनी, सभी उससे लिपटकर रोने लगे। मां ने कांपते हुए कहा, बेटा, इतनी देर कहां रह गया था? हमें लगने लगा था कि कुछ अनहोनी हो गई। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ था? इतनी देर क्यों हो गई? देवधर ने सबको शांत किया और घर के भीतर ले जाकर पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे गाड़ी खराब होने पर एक अजनबी युवक उसकी मदद के लिए आया, जिसने गाड़ी ठीक की और फिर अचानक गायब हो गया। उसने यह भी बताया कि वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए आए थे। यह सुनकर मां ने भाव विभोर होकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे बेटे की रक्षा की। आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। पिता ने भी भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, आज हमने देखा कि सच्चे भक्त की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। पत्नी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया, हे श्री कृष्ण, आपकी महिमा अनंत है। उस रात पूरे परिवार ने आरती की, कृष्ण भजन गाए और भगवान का धन्यवाद दिया। देवधर ने निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति में और अधिक निष्ठा से जुड़ा रहेगा। घर में भक्ति और शांति का अद्भुत वातावरण छा गया। इस घटना ने उसकी भक्ति को और भी दृढ़ कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि श्री कृष्ण सदा उसके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और जो श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसे कभी भी किसी संकट का भय नहीं रहता। यह सत्य उस दिन देवधर ने अपनी आंखों से देख लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारी आस्था सच्ची है और हमारा विश्वास अडिग है, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए आते हैं। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।